जब भगवान के चिंतन में निरंतर, चाहे वो सभा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो किसी अकेले स्थान में हो, वो एकांत है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, अकेला बैठा है और प्रपंच का चिंतन कर रहा, तो वो बैठा अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे संसार में है, वो अकेला नहीं है, वो एकांत नहीं है। समझ गए किसका प्रश्न था? जी महाराज जी, एक और प्रश्न है कि अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो भी क्या पुनर्जन्म होता है? प्रारब्ध समाप्ति नहीं होने वाला। इतना गोदाम जमा है अनंत जन्मों का संचित कर्म से, उसी से बार बार जन्म, बार बार जन्म। उसमें आग लगनी चाहिए। उसमें भाई उससे कुछ निकाल करके इस मानव देह की रचना हो गई, तो इसमें भी तो कमाई हुई पाप और पुण्य की। वो गोदाम में जाके फिर जमा हो गया, और पीछे का स्टॉक जमा है ही है। अब फिर हमें सुअर, कुत्ता, गधा, न जाने क्या क्या योनिया, उसमें आग लगे और यहाँ का जमा ना हो पावे, और जो आया उसे भोग ले, तो मुक्त हो गए। यही भक्ति सिखाती है, यही ज्ञान अनुभव कराता है। तो अभी जो नवीन कर्म हो रहे हैं, इनमें पाप कर्म ना होने पाए, सावधानी। और ये कर्म श्री भगवान को अर्पित कर दिए जाए, और हम भगवान के शरण में होकर नाम जप करते हुए प्रारब्ध को भोग ले, और भगवान से प्रार्थना करें, तो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, क्रियमान भगवान को समर्पित हो गए, मुक्त हो गए। प्रारब्ध आए, प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीधे शब्दों में बतावें तो जैसे हम